नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो फिर से है डेबिट नोट क्यों और कब। इस पर पहले ही 2 वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें वो वीडियो, और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। आप लोग जाइए वो वीडियो वॉच कीजिए। और हाँ दोस्तों, नई प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी हैं आप लोगों के लिए, और भी प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगा। आप लोग अपने सेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को वॉच करिए और आप लोगों को नई प्लेलिस्ट देखने को मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। आज डेबिट नोट का 3rd पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा डेबिट नोट का एक और वजह कि कब आपको डेबिट नोट देना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, ये है इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड। जी हाँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड। मान लीजिए कि अगर आप लोग किसी पार्ट, सपोज करिए आप सेल्स की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और सेल्स की ट्रांजैक्शन करते समय आप अब पार्टी पर इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं, और जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो आपको डेबिट नोट देना पड़ेगा पार्टी को। विदाउट डेबिट नोट आप उस पार्टी पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो चलिए देखें कैसे करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को ऑन करने के लिए F11, और F11 प्रेस करते ही आपको यहाँ पर मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सेक्शन। इसे आप येस कर दीजिए, कंट्रोल A कर देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सिंपल सा काम करेंगे। हम लोग एक एंट्री पास करेंगे सेल्स की, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर कैसे एक्टिवेट होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको वाउचर पे जाना है और सेल एंट्री पास करनी है। तो हम चलते हैं F8 पर सेल एंट्री करने के लिए, और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल H से आइटम इनवॉइस मोड ले लेते हैं, और यहाँ हम 1 अगस्त को ये एंट्री पास कर रहे हैं। अब 1 अगस्त को हम एक पार्टी बनाते हैं, नई पार्टी, जैसे रवि मल्होत्रा, और यहाँ पर रवि मल्होत्रा जो है हमने पार्टी क्रिएट कर दी है और इसे हमने बना दिया है डेटर के अंदर। जैसे ही हमने इसे डेटर के अंदर बनाया, अब हमारे पास इसमें एक नया फीचर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, वो है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने जो रवि मल्होत्रा है उसको कोई क्रेडिट पीरियड भी अलाउ करिए। जैसे मान लीजिए मैं रवि मल्होत्रा को 15 डेज का क्रेडिट पीरियड या 31 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देता हूँ। यानी 31 डेज के बाद अगर वो पेमेंट करता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने 31 डेज का जो है क्रेडिट पीरियड कह दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर येस कर रहा हूँ, और यहाँ पर सारे पैरामीटर्स को येस कर रहा हूँ। यहाँ पर पहला पैरामीटर्स भी मैंने येस कर दिया, दूसरा पैरामीटर और तीसरा पैरामीटर। यानी मैंने हर सिचुएशन में इंटरेस्ट चार्ज करना है अगर रवि मल्होत्रा मुझे पेमेंट नहीं करता है विद इन 31 डेज बिल बनने के बाद। तो यहाँ पर मैं हर पैरामीटर को येस कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो यहाँ पर मैंने बता दिया भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2% लगेगा। और जो भी आप लोगों का 30 डेज मंथ के हिसाब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कैलेंडर मंथ भी ले सकते हैं या 30 डेज मंथ भी ले सकते हैं। तो 30 डेज मंथ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आप कैलेंडर मंथ भी ले सकते हैं। ऑल बैलेंसेस पर करना है और ऑलवेज करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी जो होगी वो इसी सेक्शन से होगी। क्यों, आपको बताना है यहाँ पर भाई किस वजह से आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यू डेट पर, जब भी आपकी ड्यू डेट के बाद ही आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो, यानी कि कब से कैलकुलेशन स्टार्ट हो, ड्यू डेट से। तो यहाँ पर आपको लेना है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, और नॉर्मल राउंडिंग 1 रखिए, ताकि आपका जो कैलकुलेशन हो वो हमेशा ड्यू डेट से हो। तो यहाँ पर आपको ड्यू डेट लेना है और नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये में रखनी है। एंटर कीजिएगा और फिर उसके बाद इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर जो है इसके साथ सेल्स की ट्रांजैक्शन बताएंगे। तो यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर हमने कोई भी प्रोडक्ट ले लिया और इसकी क्वांटिटी हमने यहाँ पे बता दी है, और क्वांटिटी बताने के बाद इसका रेट भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ भी मैंने जो क्वांटिटी है यहाँ पर एंटर कर ली। जो हमारा प्रोडक्ट है वो 5007 रुपये का बना। इस पर मैं GST VST नहीं सेट कर रहा हूँ फिलहाल। मैंने इस पर 31 डेज का टाइम अलाउड किया है, तो एंटर कर देते हैं। और इस पर आप देखिए फाइनल आप लोगों से पूछ भी रहा है कि 31 डेज का जो टाइम है आपने अलाउ किया है, तो ये अपने आप ही आपको एक बार इंटरेस्ट का पैरामीटर दिखाएगा, और इसके बाद आपको इस एंट्री को कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब ये इस पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेगा, इसके लिए आपको डेबिट नोट देना पड़ेगा अगर वो पेमेंट नहीं देती है पार्टी। तो मान लीजिए इस पार्टी ने अब पेमेंट मुझे दिया और वो अगस्त महीने में नहीं दिया। सितंबर इसकी ड्यू डेट थी 1 सितंबर, लेकिन 1 सितंबर को इसने पेमेंट नहीं किया और अब ये पार्टी मुझे 1 अक्टूबर को पेमेंट दे रही है।
लेकिन 1 अक्टूबर को पेमेंट करने से पहले मुझे इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसके लिए हमें सिंपल सा काम ये करना होगा, सबसे पहले तो हमें ऑल्टर करना होगा अपने वाउचर टाइप को, और वाउचर टाइप में हमें यहाँ पर अपना डेबिट नोट, क्योंकि सेल्स के अगर बैलेंस को बढ़ाना है और अगर पार्टी से ज़्यादा पैसे कलेक्ट करने हैं तो आपको यहाँ पर डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। तो डेबिट नोट बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है यहाँ पर कि भाई जो भी आपका डेबिट नोट है उसके अंदर आपको यहाँ पर क्लास क्रिएट करनी होगी। अब आप यहाँ पर क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम देंगे सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट देने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पैरामीटर को येस करना है। येस करने के बाद जैसे ही आप इसे येस करेंगे उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो वो आपको नहीं चाहिए, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप लोगों को करना है इसे कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए करने के बाद अब आपको इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है चलिए देखते हैं। वाउचर पे चलेंगे और वाउचर पे चलने के बाद आप लोगों को सबसे पहले डेबिट नोट के लिए आप लोगों को तो पता ही होगा, ऑल्ट F5 प्रेस कर सकते हैं या आप लोग F10 प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट सिलेक्ट करते ही आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा डेट, जो कि आपको चेंज कर लेनी है अपनी 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर चेंज करते ही आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही पार्टी दिखाई देगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1 अक्टूबर यहाँ पे डेट डाल दी मैंने, उसके बाद अब आप देखिए तो एक ही पार्टी आपको दिखाई दे रही है जिस पर इंटरेस्ट एक्टिवेट किया हुआ है। तो इसको सिलेक्ट करते ही हमारे पास सामने आ जाएगा इंटरेस्ट का पैरामीटर जिसमें आपको इंटरेस्ट दिखाई देगा। तो ये देखिए अब आपको इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है जो कि है 100 रुपए, और अब इस पर ऑटोमेटिकली 30 दिन का इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है जो कि 1 सितंबर से है। तो 1 सितंबर से लेकर जो आप लोगों का 1 अक्टूबर तक चार्ज हो चुका है इंटरेस्ट वो है 100 रुपए, और एंटर कर देंगे बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस ले लेंगे और यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसीव का, और इंटरेस्ट रिसीव आपका एक इनडायरेक्ट इनकम है, आप बना दीजिए और उसके बाद आप लोग इसे एक्सेप्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर सिंपल तरीके से ये एंट्री हो चुकी है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आपका बैलेंस जो है बढ़ जाएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पार्टी है उसका बैलेंस ठीक हुआ या नहीं। तो हम एक बार रिसिप्ट पे चलते हैं और हमारे पास जो रवि मल्होत्रा था उसका बैलेंस देखते हैं। तो अब आप चेक कर सकते हैं रवि मल्होत्रा का अब करंट बैलेंस आ रहा है 5,107 रुपए, पहले था 5,007, अब आ रहा है 5,107 रुपए। तो ये देखिए रवि मल्होत्रा का बैलेंस हो चुका है चेंज और बढ़ चुका है। एक और तरीका है, हम देख लेते हैं एक बार डिस्प्ले में चल के भी एक बार रवि मल्होत्रा का बैलेंस चेक करा देता हूं मैं आप लोग को, वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी एंट्रीज हो जाती हैं, मतलब आप डेबिट नोट की एंट्री का इस्तेमाल करके अपने बैलेंसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। एक बार डिस्प्ले में चलते हैं, यहाँ पर भी अकाउंट बुक के अंदर लेजर के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा रवि मल्होत्रा का लेजर। तो अगर आप चेक करें रवि मल्होत्रा का बैलेंस यहाँ पर भी आपको दिख रहा है बढ़ा हुआ। तो आप चेक करें यहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी एंट्री शो हो रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें सारी चीज़ें मिल चुकी होंगी और आपको सारा कंटेंट समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों।